बुरे कर्म कैसे हो जाते हैं? दोस्तों, अक्सर हर इंसान कोशिश करता है कि अपने हिसाब से सोचता है कि उससे कभी भी बुरे कर्म नहीं होंगे। पर फिर भी किसी न किसी वे में बुरे कर्म हो जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम इसी विषय में बात करेंगे। सबसे प्रमुख कारण बुरे कर्म हो जाने का होता है झगड़ा। जब भी हमारा किसी से झगड़ा होता है, तो उस झगड़े में जीतने के लिए और सामने वाले को शिकस्त देने के लिए, हार देने के लिए, हराने के लिए हम हर हद को पार कर देते हैं। तब अहम की लड़ाई होती है, घमंड की लड़ाई होती है, अपने आप को बड़ा दिखाने की लड़ाई होती है, दूसरे को छोटा करने की लड़ाई होती है, दूसरे को छोटा और नीचा दिखाने की लड़ाई होती है। और उसी लड़ाई के चलते इंसान बुरे कर्म कर देता है। अच्छे से अच्छा इंसान झगड़े में बुरे से बुरे रूप में आपको दिखाई देगा, जिसका आपने सोचा भी नहीं होगा कि भई अरे ये, और गुस्सा, वो आपको गुस्से में गालियाँ देता हुआ दिखाई देगा, हाथापाई करता हुआ दिखाई देगा, हर वो गलत काम करता हुआ दिखाई देगा जो शायद उसको शोभा ना दे। और झगड़ा एक ऐसी चीज़ है जो इंसानों से इतने बुरे कर्म करवा देता है जिसका कोई हिसाब नहीं है। और देखा जाए तो जलन के चलते, नफ़रत के चलते, हवस के चलते, मोह के चलते, लोभ के चलते, ज़रूरत से ज़्यादा ग्रीड के चलते, भूख के चलते लोग झगड़ा करते हैं। दूसरे का हिस्सा मारने के लिए झगड़ा करते हैं। और किसी न किसी वे में बहाना ढूँढते हैं झगड़ा करने का। और जब झगड़ा करते हैं, तो झगड़े में चाहे वो गाली दे रहे हैं, चाहे वो मार-पीट कर रहे हैं, चाहे वो और गलत तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे अपने मीन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, हर वो हद पार करके दूसरे को बस क्षति पहुँचाने में लगे रहते हैं। और उसी दौरान इतने बुरे कर्म उस इंसान से हो जाते हैं कि वो सोच भी नहीं सकता। क्योंकि आप किसी को भी हार्म करते हो, नुकसान पहुँचाते हो, तो उसके कई रिमोट कॉज़ होते हैं। किसी आप एक व्यक्ति को हार्म नहीं करते, उसके साथ जुड़े हुए उसका परिवार भी हार्म होता है। आपने किसी को चोट पहुँचाई तो उसके शरीर को भी हार्म हुआ, उसके घरवालों को भी हुआ, उनकी भी आत्मा को जो आपने झंझोड़ा, दर्द दिया, दुःख दिया। तो कभी भी आप किसी के साथ बुरा कर रहे हो, तो आप एक इंसान के साथ बुरा नहीं कर रहे, इस बात को मान के चलना, उसके साथ जुड़े हुए उसके परिवार के साथ भी बुरा कर रहे हो। आप एक इंसान को दुःख नहीं पहुँचा रहे, उसके साथ अगर 10 इंसान रहते हैं, तो उन 10 इंसान को भी आप दुःख पहुँचा रहे हो। प्राइमरी विक्टिम वो था जिस पे आपने जिस पे अटैक किया, और उसके साथ जो रहते हैं, उसके फैमिली मेंबर्स, वो सेकेंडरी विक्टिम हैं। थर्ड विक्टिम उसका वो सामान हो गया, मटेरियलिस्टिक चीज़ें हो गई जिन्हें आपने नुकसान पहुँचाया। और आप इस बात को नहीं समझ पाते कि क्योंकि आप एक सीमा तक देख सकते हो। आप देख रहे हो कि आपने एक फलाना बंदे को नुकसान किया, पर उसके साथ-साथ जब और भी बंदों का नुकसान हो गया, जो उसके साथ जुड़े हुए हैं, तो उन सब की हाय, उन सब की बददुआ, उन सब की नेगेटिविटी, उन सब की नफ़रत आपके पाले में गिरी। आपके विषय में ही वो हाय देंगे, आपके विषय में ही आप गाली देंगे। अगर वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, तो बद्दुआ देने का अधिकार तो उन्हें ईश्वर ने दिया है। हाय का अधिकार तो ईश्वर ने दिया है। और अगर वो बद्दुआ या हाय भी आपको नहीं देते, तो भी जो कर्मों का फल है, वो तो आपको मिलेगा ही। कर्मों का जो विधान है कि आप जो कर्म करोगे उसका प्रारब्ध तुरंत रच दिया जाता है। उसको आप रोक नहीं सकते, चाहे आप कितने ही बड़े हो इस दुनिया में। तो वो चीज़ जो एक बारी रच गई आपके कर्म करते ही, द मोमेंट यू एक्ट, जैसे ही आपने कोई कर्म किया, उसका प्रारब्ध तैयार हो जाता है। तो वो प्रारब्ध आपको जो भोगना पड़ेगा, वो जब भी भोगना पड़ेगा, वो ऐसा होगा कि जब तक कि बैलेंस ना हो जाएगा, जितना दुःख आपने सामने वाले को दिया, उसके बराबर का जब तक आपको नहीं मिल जाएगा, वो प्रारब्ध समाप्त नहीं होगा। तो लोग इस बात को नहीं समझते, अपने जीवन में छोटे-मोटे झगड़े कर के इतने, मतलब बुरे कर्म हम अपने इस पूरे जीवन काल में इतने सफिशिएंट, अच्छे खासे, जिसकी गिनती हम काउंट नहीं कर सकते, इतने बुरे कर्म कर लेते हैं कि ऑटोमेटिकली हमारी अगली जो ज़िंदगी है, वो दुखों से भरी हुई तैयार हो जाती है। यूँ समझ लीजिए, जो आप ये जीवन जी रहे हैं, इसमें जो भी कर्म कर रहे हैं, साथ में आपके एक कागज़ है, प्लेन कागज़ है। और जैसे-जैसे आप
बुरे कर्म करते जा रहे हैं, अच्छे कर्म भी कर रहे हैं, बुरे भी कर रहे हैं, जो भी आप कर्म करते जा रहे हैं उनके प्रारब्ध स्वरूप एक चित्र तैयार होता जा रहा है उस सफ़ेद कागज पे। वो चित्र है आपकी नई ज़िंदगी की रूपरेखा, कि कैसा आपका जीवन होगा। आपने गेम्स देखे होंगे जो है जिसमें अक्सर आपने वो गेम बचपन में बहुत खेला होगा, मारियो, या ऐसे गेम्स खेले होंगे जहाँ पे कोई भी एक छोटा-सा बच्चा जा रहा है, ऊपर चढ़ रहा है, कूद रहा है, नीचे खाई में गिर रहा है, फिर ऊपर जा रहा है। मतलब उसके आगे हर्डल्स हैं और उनको पार कर रहा है और फिर उसके बाद उसको एंड में वो करना है। तो इस तरीके की ये इस पूरी जीवन रूपरेखा है। हमारे जीवन में क्या होता है, अप्स एंड डाउन्स होते हैं, परेशानियाँ होती हैं, दुःख भी होते हैं, सुख की घड़ियाँ भी होती हैं। तो ऐसा हमारे जीवन में सब कुछ अलग क्यों होता है? क्योंकि पास्ट लाइफ में कुछ ना कुछ हम करके आ रहे थे, जिसके कारण से इस जीवन का निर्माण इस तरह हुआ है कि हमें माँ-बाप, परिवार मिलता है जैसा कि हमारे कर्म थे, उस हिसाब से हम चूज़ नहीं कर पाते। हमें जो मिलता है हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है। आपकी शादी होती है, आपको पार्टनर कैसा मिलता है, आप कितना ही छाँट लो, पर अगर पार्टनर बुरा निकलना है तो निकलेगा ही। उसके अलावा बच्चे, कितने ही आप उन्हें लाड दे दो, अगर वो आपको जो है कहते हैं ना कि कपूत निकलेंगे तो निकलेंगे ही। तो ये सब प्रारब्ध के खेल होते हैं, आपके पास्ट लाइफ के कर्मों के फल आपको मिलते हैं कि इस जीवन में आपने खूब ममता दी, खूब प्यार से रखा, तो भी वो आपके सगे नहीं हुए। वही परिवार आपका दुश्मन बन गया, वही ससुराल आपके लिए एक अभिशाप बन गया। तो हमें किस तरीके की जो परिस्थितियाँ ना चूज़ करे हुए अच्छा करने चलते हैं, हमें बुरा मिल जाता है। क्यों होता है? कहीं न कहीं हमारे पास्ट लाइफ़ के कर्म हैं जिसके कारण हमारे इस जीवन का जो निर्माण है रूपरेखा वो इस तरह हुई है कि हम किसी के साथ अच्छा भी कर रहे हैं तो बुरा हो रहा है, हमें जीवन में कठिनाइयाँ मिल रही हैं, परेशानियाँ मिल रही हैं। अब उस चीज़ से हम नहीं सबक ले रहे हैं, हम क्या करेंगे इस जीवन में और उल्टा दूसरे का भी बुरा करने लग गए, खुद अपने अंदर नफ़रत पाल ली, दूसरों के साथ गलत करना शुरू कर दिया। तो उससे क्या होगा कि हम और भी ज़्यादा कठिन परिस्थितियों का निर्माण अपने लिए कर रहे हैं अपनी अगली ज़िंदगी के लिए। और ये लिख के आप ले लो कि आपका अगला जन्म ज़रूर होगा। इस जीवन में आपने इतने कर्म सफिशिएंट कर लिए हैं कि आप मोक्ष के पात्र नहीं हो। अगले जन्म के पात्र हो चुके हो और जो अगला जन्म होगा वो कैसा होगा उसकी रूपरेखा आप रोज़ बना रहे हो। रोज़ उसमें ऊँचा टीला, नीचा टीला, खाई, ऊपर नीचे सब आप तैयार कर रहे हो। ऑटोमैटिकली आप तैयार कर रहे हो अपने हर कर्म से। जो-जो आप कर्म करते जा रहे हो अच्छे-बुरे वैसा प्रारब्ध के रूप में वो पूरा निर्माण आपके जीवन का उस कागज़ पे होता जा रहा है। और जब आप अंतिम साँस लोगे उसके बाद खींच ली जाएगी आपकी आत्मा और डाल दी जाएगी गर्भ जून में, या तो किसी इंसान के, या बहुत ही भैड़े कर्म हुए तो किसी जानवर के जो है शरीर में, और उसी के हिसाब से फिर आपकी नई ज़िंदगी निर्धारित हो जाएगी। तो इसलिए इस बात को समझिए कि आप जितना बुरा करोगे, अभी भले ही आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा, अभी भले ही आपके पास लोग हैं आपको बचाने के लिए, पावर है, पैसा है, आपके पास एक्सक्यूज़ेज़ हैं, आपके पास पोज़ीशन है, कुछ भी है, पर ईश्वर से बड़ा कोई नहीं है, कुदरत से बड़ा कोई नहीं है। यहाँ की सारी चीज़ें रखी रह जाएँगी। अंत में आपकी आत्मा को वो जर्नी तय करनी है। अकेला आपकी आत्मा को जाना है। मरते वक़्त आपके साथ कोई नहीं मरेगा। ना आपके दोस्त मरेंगे, ना आपको सपोर्ट करने वाले मरेंगे, ना आपके साथी मरेंगे, ना आपका पति मरेगा, ना आपकी पत्नी मरेगी, ना आपके बच्चे मरेंगे। कोई आपके साथ नहीं मरना चाहेगा। आपको अकेले ही प्राण त्यागने होंगे और अकेले ही आत्मा का आपका सफ़र होगा आगे। और उस सफ़र में प्रेत योनि भी एक ऐसी गंदी योनि है, अगर आप उसमें पड़े रह गए इस जन्म के भैड़े कर्मों के कारण, तो वो भी आपने अकेले ही काटनी है। और उसके बाद अगला जन्म अगर आपका दुखों से भरा हुआ क्योंकि आपने बुरे कर्म किए, तो वो भी आपकी आत्मा ने ही झेलना है। तो किसी भी और इंसान के लिए, ब्लड रिलेशन के लिए इतने पागल मत हो कि बुरा करने पे उतारू हो रहे हो। हर वक़्त इस बात से डरो, भगवान से डरो मत डरो, समाज से डरो मत डरो, लोगों से डरो मत डरो, पर कर्मों से डरो। कर्मों के प्रारब्ध से डरो। शुक्र मानो अगर अभी प्रारब्ध मिल जाए, तो समझ लेना कि गंगा नहा लिए। जो कर्म करे थे उनकी सज़ा मिल गई। और अगर इस जन्म में प्रारब्ध नहीं मिला, तो अगला जन्म बेटा बिना किसी का बुरा करे आप कहोगे मेरे साथ इतना
बुरा क्यों हो रहा है? ये सवाल आपको कचोटेगा। और जितने ज़्यादा बुरे कर्म, उतनी ज़्यादा बुरी परिस्थितियाँ, उतना ज़्यादा बुरा घर, उतना ज़्यादा बुरा शरीर, उतनी ज़्यादा बीमारियाँ, उतने ज़्यादा दुख, उतनी ज़्यादा आफ़तें, परेशानियाँ, गरीबी, ना जाने क्या-क्या झेलना पड़ सकता है। और अगर बुरे कर्मों का स्तर इतना ज़्यादा हो गया कि इंसान की जून के लायक आपकी आत्मा नहीं रही, तो आपको पता है पशुओं की क्या स्थिति है पूरी दुनिया में। या तो किसी दूसरे पशु द्वारा मार दिए जाते हैं, खा लिए जाते हैं, या इंसानों द्वारा मार दिए जाते हैं, और उससे ज़्यादा बदतर यूनी कोई नहीं। तो इस बात को समझो, ना पैसा बचाएगा, ना लोग बचाएँगे, ना पोज़ीशन बचाएगी, भगवान भी आड़े नहीं आते। भक्ति से भी बड़ा क्या चीज़ है कर्म। भक्ति से ईश्वर का आशीर्वाद ज़रूर मिलेगा, प्यार मिलेगा, पर भगवान अंत में अगेन यही बात कह देंगे कि तेरे भाग में नहीं है। भाग में क्यों नहीं? क्योंकि कर्मों के हिसाब से भाग्य का निर्माण हो रहा है। अगर कर्म खराब है तो भगवान भी फल नहीं देंगे। वो भी तब देंगे जब वो फल लेने लायक तुम बन जाओगे। वो कब बनोगे? जब प्रारब्ध का बीज फूटेगा, जब आप उसके लायक बनोगे। लायक कब बनोगे? जब आपके वो अच्छे कर्म आगे आ जाएंगे जिसके लायक आपको कुछ खुशियां मिले। इसीलिए कर्म को भक्ति से ऊपर माना गया है। आप भक्ति करो मत करो, पर कर्म अच्छे करो। किसी के साथ भी झगड़े में अगर आप हो तो अपनी इंसानियत को मत गवाओ। कोशिश करो हर झगड़े को प्यार से, बातचीत से, शांति से सुलझाने का प्रयास करो। वो नहीं मान रहा इंसान, दो लोगों को साथ लेके प्यार से समझाओ। हर तरीके से कोशिश करो कि प्यार से मसला सुलझे। आपको कोई भी गलत कर्म ना करना पड़े, गलत रास्ता ना उठाना पड़े। क्योंकि अगर आप दूसरे को हराने के चक्कर में खुद बुरे कर्म करने लग गए, तो आपको कि जब भोगने की बारी आएगी तो आपको बचाने वाला कोई नहीं होगा। स्वयं ईश्वर भी साथ नहीं देते। तो इस बात को समझो। इस जीवन की सब चकाचौंध, दिखावा, नाटक सब यहीं रह जाना है। साथ सिर्फ आपके कर्म जाएंगे और उसका प्रारब्ध जाएगा। जिस दिन ये बात समझ लोगे, उस दिन ना आपको कोई ये होगी बात मन में कि मैं ये करूं, क्या करूं। आपके मन से सब डर, सब तरीके की टेंशन सब निकल जाएगी। क्योंकि आपका एक ही फोकस रहेगा, मुझे अच्छे कर्म करने हैं, किसी का बुरा नहीं करना। कोई बुरा कर रहा है उसको प्यार से समझाओ, मसले को सुलझाओ। और कोई बुरा करे जा रहा है, अपने आप अपनी बुराई से मारा जाएगा। वो अपने लिए गड्ढा पहले ही खोद रहा है, अपने लिए नए जीवन में के लिए पहले ही परेशानियां क्रिएट कर रहा है। इस बात को समझिए। हर तरीके से आपको ये बात समझनी होगी कि आपकी आत्मा को ही भोगना है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। एक इंसान को कहा एक बंदे ने और कि भाई तू बेसमेंट मत बना, यहाँ बेसमेंट बनाएगा तो बरसात में यहाँ पानी भरता है, तुझे बहुत दिक्कत आएगी। उसने एक फ्रेंडली वे में उसको सलाह दी। एक केस बता रहा हूँ आपको। और उसने उसी से झगड़ा कर लिया, गाली गलौज कर ली कि नहीं मैं तो बेसमेंट बनाऊंगा तो मुझसे जलता है, तेरे को वो है, नफरत है, तेरे को जलन है कि मेरा मकान बन रहा है, ये है वो है। उसने बेसमेंट बना ली, बेसमेंट बनाई, मकान बना लिया। बारिश आई, पानी भरता है। अब वो इंसान रोज़ परेशान होता है। अब जिससे उसने झगड़ा कर लिया, जिसने बेसमेंट की सलाह दी कि मत बनाओ, उससे तो दोबारा बातचीत नहीं हो सकती क्योंकि झगड़ा कर लिया। पर जो रोज़ जान को उसके आफत रहती है वो ये कि जब भी बरसात आती है तो उसको सारा सामान हटाना पड़ता है, क्योंकि उसकी बेसमेंट में पानी भरता है, फिर वो पानी मोटर से निकालना पड़ता है, सामान खराब हो जाता है, और हर साल उसको यही चीज़ झेलनी पड़ती है। और वो यही सोच सोच के परेशान होता है कि काश उसकी बात मान ली होती, उससे झगड़ा ना किया होता। तो अक्सर हमारे जीवन में ऐसा होता है, हमें कोई एडवाइस दे, हम एकदम से लठ मार उसके दुश्मन बन जाते हैं कि अरे ये कौन होता है बोलने वाला। क्योंकि हमने अपने अंदर, अपने जीन्स में, अपनी कॉन्शियस में नफ़रत का बीज बो रखा है। हम किसी की दो बात नहीं सुनना चाहते, किसी की एडवाइस नहीं सुनना चाहते, हमें किसी की सलाह भी लेक्चर लगती है। हम हर एक से लड़ने मरने को तैयार रहते हैं, अपने अलावा किसी को भी हम सही नहीं मानते।
सबको गलत मानते हैं। हम सोचते हैं जो हम कह रहे हैं वो सही है, जो हम कर रहे हैं वो सही है। अहम हमारा बहुत आगे आ जाता है और इसी कारण हम किसी और को कुछ ना समझने की गलती करके उससे झगड़ा करते हैं और झगड़े में हर गलत काम करते हैं, बुरे कर्मों को अर्जित कर लेते हैं, जिससे बुरे प्रारब्ध हमारे लिए ही तैयार हो जाते हैं। तो इस बात को समझिए, इसकी गंभीरता को समझिए और बुरे कर्मों को करने से बचिए। अपने आप आपकी आत्मा का उत्थान हो जाएगा। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आप इस बात पे गौर करेंगे और अपने जीवन को बदलने का प्रयास करेंगे। अगर आप किसी भी नेगेटिविटी से परेशान हैं, कोई भी आप पे ब्लैक मैजिक करता है, घर में वास्तु दोष है, काम नहीं बनते हैं या कोई भी तरीके का ऊपरी बाधा है, तो आप हमारी धुनी मंगाइए सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा या सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा प्लैटिनम, घर में जलाइए, आपको बहुत फ़ायदे होंगे। और आपकी कोई भी इच्छाएं हैं जो पूरी नहीं हो रही हैं, उनको पूरा करने के लिए आप हमारी सुपर गोल्ड धुनी जलाइए, प्रार्थना कीजिए। ये मैनिफेस्टेशन का काम करती है और आपको बहुत फ़ायदे देगी। अगेन आपके ऊपर बहुत बड़े संकट हैं तो हमारे क्रिया वाले नारियल मंगवा के उनसे उतारा कीजिए और नारियल हवन कुंड में जलाइए। ये साधारण नारियल नहीं है, ये मंत्रों से बंधे हुए होते हैं, इनमें शक्ति होती है और ये आपकी नेगेटिविटी को दूर करते हैं। आपको फ़िलहाल हम 30 नारियल देते हैं 1 महीने के लिए और जैसी प्रॉब्लम होती है आप पे, उसी हिसाब से नारियल हम बढ़ाते जाते हैं। प्रॉब्लम दूर होने लगती है और आप एकाएक ठीक होना शुरू हो जाते हैं। अगर आप मंगाना चाहते हैं तो आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज करना होगा। नंबर दोबारा बोल रहा हूँ 8130331007। इन केस कोई आपकी कॉल ना उठा पाए तो आप व्हाट्सएप मैसेज डाल दीजिए, क्योंकि कॉल्स बहुत ज़्यादा आती हैं और एग्जीक्यूटिव्स कई दफ़ा कॉल्स नहीं अटेंड कर पाते। आप कंसल्टेशन बुक करके मुझसे फ़ोन पे भी बात कर सकते हैं अपने केस के विषय में। जैसी भी नेगेटिविटी आप सफ़र कर रहे हैं उसका कोई ना कोई इलाज आपको ज़रूर मैं बताऊँगा। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, कमेंट्स में बताइए वीडियो कैसी लगी आपको। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए चैनल को ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो सके।